आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज। दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात उनकी हो सकती है। आज ही रात 10:20 पर भोपाल वापस आ जाएंगे। तो आज दिन भर दिल्ली में रहने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहुत कम अंतराल में उनका ये दूसरा दौरा है। पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर गए हुए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां अलग अलग योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से राज्य के लिए राशि की उन्होंने मांग रखी, आश्वासन मिला और अब एक बार फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के साथ साथ कुछ बड़े लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। आज दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दौरों की बात करें तो आज से 2 दिवसीय असम दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज सुबह 10:30 बजे असम के लिए रवाना होंगे। सीएम आज कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन भी करने वाले हैं। असम में कांग्रेस नेताओं की बैठक भी लेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक होगी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी है। प्रभार सौंपा है असम का। अब असम दौरे पर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब से लगभग आधे घंटे के बाद वो असम के लिए रवाना होंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं की बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और उसे परखेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज असम दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे रवाना होंगे, जहां देवी कामाख्या मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जहां उन्हें असम का प्रभार दिया गया। आने वाले दिनों में असम में विधानसभा चुनाव होने को है। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। इधर बीजेपी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। विकास उपाध्याय पहले ही सचिव बनाए गए हैं प्रभारी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रभार के तौर पर असम जा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहेंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दौरे की जानकारी हमने आपको दी है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान की हो सकती है। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत भी करने वाले हैं और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री असम दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और संभव है कि आने वाले दिनों में निगम मंडल की सूची पर भी मंथन हो और निगम मंडल को लेकर भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। 2 मंत्री पिछले दिनों शिवराज सरकार में शपथ ले चुके हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है। ऐसे में बहुत कम अंतराल में दोबारा दिल्ली का दौरा और बीजेपी के नेतृत्व से मुलाकात के सियासी मायने यही निकाले जा रहे हैं कि निगम मंडल को लेकर कोई मंथन हो सकता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिवसीय उनका असम दौरा रहेगा, जहां वे कामाख्या मंदिर में देवी दर्शन करेंगे, जिसके बाद असम में कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे। असम का चुनावी रण अब तैयार है और इस मैदान में कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है। चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी इस वक्त है, जहां असम के दौरे पर चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकारी भी रहने वाले हैं। आज हमारे साथ में 2 संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर दंडोतिया भोपाल से और रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ में है। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर। स्टार, अब से लगभग कुछ देर का ही वक्त बचा है, लगभग आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे असम के लिए। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या रणनीति बनाकर जा रहे हैं? जो कि छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा राज्य जहां 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने, और अब असम में कौन सा ऐसा सियासी जादू होगा? देखिए, यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से छोड़ दिया जाए, बाकी देखा जाए तो बहुत कुछ छत्तीसगढ़ और असम से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। किसान को लेकर लगातार सरकार ने अपने रुख स्पष्ट किए हैं
और लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 2 सालों से लगातार जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली रही है, उससे दूसरे राज्य भी प्रभावित हुए हैं। कई योजनाओं को सराहा गया है और यही वजह है कि असम की एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के दौरे पर रवाना होंगे और स्ट्रेटेजी जो बनाई छत्तीसगढ़ में अपनाई गई थी, शायद उसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए असम में भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बड़ी उम्मीद है भूपेश बघेल से केंद्र को, जो कांग्रेस की केंद्रीय टीम है यानी जो आला कमान उनको है, और लगातार जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है, हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी उनको भेजा गया था, बिहार में भी भेजा गया, तो ये कहीं ना कहीं विश्वास केंद्र को है, जो कांग्रेस की आला कमान है उनको है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है उसका फ़ायदा ज़रूर उन्हें आसाम चुनाव में भी मिलेगा। और विशेष रणनीति के तहत 2 दिन का ये दौरा है जिसमें वो आसाम जा रहे हैं। वहाँ पर कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद लगातार उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडर से मुलाकात रहेगी और ऑब्जर्वर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। कि इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा कि यदि कुछ मतभेद भी वहाँ पर स्थानीय नेताओं में है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए, क्योंकि वो तालमेल छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है कि आपसी मतभेद को दूर करते हुए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी, एकजुटता का परिचय दिया गया था और शायद इसी उम्मीद के साथ उनको वहाँ भेजा जा रहा है। और जो रणनीति छत्तीसगढ़ में अपनाई थी कांग्रेस ने एकजुटता को लेकर और आक्रामकता को लेकर, वही शैली असम में भी मेरे ख्याल से रणनीति बनाई जाएगी चुनाव को लेकर। बने रहेगा हमारे साथ में स्टार। तो इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं सुधीर। बहुत कम अंतराल में, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की राज्य के संबंध में, लेकिन अब आज बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से जब मुलाकात की संभावना है तो क्या एक बार फिर से निगम मंडलों में नियुक्ति की हलचल तेज हो गई है? देखिए, बिल्कुल तृप्ति, अगर बात की है तो 3 दिनों के अंदर दूसरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दूसरा ये दिल्ली का दौरा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए, क्योंकि कल देर रात तक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दिल्ली जाने का कोई भी कार्यक्रम तय नहीं था। लिहाजा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एक दिन परिवार के साथ जरूर अज्ञातवास पर जाने वाले थे, पर लेकिन आज जो कार्यक्रम उनका सुबह जारी किया गया था उसमें दिल्ली दौरे का जिक्र था और साफ तौर पर मुख्यमंत्री कम से कम 7 घंटे दिल्ली में रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उससे पहले अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजी के साथ में की चर्चा मुख्यमंत्री निवास में होगी और साथ ही साथ जो संघ का अनुसांगिक संगठन है संस्कृत भारती, उसके पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले। और यह माना जा रहा है आने वाले समय में पाठ्यक्रम से लेकर तमाम जो कुछ संघ की जो गतिविधियां हैं, जो अपेक्षाएं सरकार से, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। 12 बजे भोपाल के स्टेट हैंगर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और यह माना जा रहा है कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय उन्होंने मांगा था, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और साथ ही साथ पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के साथ मुख्यमंत्री वापस आए थे। पर लेकिन आज का ये दौरा जो अचानक तय हुआ है, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। खासकर जो बात करें, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर निगम मंडल में नियुक्तियां होनी है, इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी का जो गठन हुआ था उसके अंदर कई ऐसे संभावित चेहरे थे जो शामिल होना चाहते थे, पर लेकिन मंत्री पद के दावेदार बने हुए थे। लिहाजा संगठन में भी उनको अगर जगह नहीं मिली है तो उनका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाए, ये एक सबसे बड़ी बात केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो सकती है। और अगर बात करें तो ये काफ़ी अहम दौरा मुख्यमंत्री का है। रात को लगभग 10:20 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस आएंगे और देखना होगा कि दिल्ली में किन नेताओं से उनकी मुलाकात होती है। पर चर्चा मध्य प्रदेश में आने वाले समय में निगम मंडल में नियुक्तियां और नगरीय निकाय चुनाव के कुछ नाम जो है, महापौर पद के नाम, संभावित नाम है, उनके नामों पर चर्चा को लेकर जताई जा रही है। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो स्टार, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 2 मुख्यमंत्री दोनों ही आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। आज ही रात 10:20 पर वापस भोपाल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आ जाएंगे। तो भोपाल से ये खबर, जहां आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी सीएम मुलाकात कर सकते हैं और आज रात वापस भी सीएम भोपाल पहुंच जाएंगे। तो आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय नेतृत्व से भी
मुलाकात सीएम कर सकते हैं। सुधीर डंडोतिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज? देखिए, बिल्कुल दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और अगर बात करें तो आज सुबह 11 बजे संस्कृत भारती के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री की चर्चा, और दोपहर को 12 बजे दिल्ली के लिए भोपाल के स्टेट हैंगर से रवाना होंगे। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करनी, और ये माना जा रहा है कि कई बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो सकती है। पिछला जब दौरा मुख्यमंत्री का हुआ था उस समय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का था, पर लेकिन उस समय मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से मुलाकात भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। रात को 10 बजे के बाद मुख्यमंत्री भोपाल वापस आएंगे, तो कहना होगा कि आज का दिन मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए रिजर्व रखा है। वहां पर कई कार्यक्रमों में, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे, और संभावना जताई जा रही है कि अमित शाह से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हो सकती है। चलिए, शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।